दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो टॉपिक हमारा है वो है हमारा सिलोजिज्म। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे सिलोजिज्म जो है वो, इसको दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट को डिफिनिट स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसको निश्चित सिलोजिज्म के तौर पे देखते हैं, और दूसरा जो होता है वो पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर में, जिसको संभावना सिलोजिज्म के तौर पे देखते हैं। ठीक है, ये मेनली कह सकते हैं कि ये इसके टाइप्स हैं। चलिए आगे देखेंगे कि डिफिनिट स्ट्रक्चर होते कैसे हैं, है ना। डिफिनिट स्ट्रक्चर उन्हें कहेंगे जो 100% ट्रू स्टेटमेंट हो, ओके, जिसमें संभावना वाले स्टेटमेंट जो है वो शामिल ना हो। तो इसको भी दो भागों में बांट कर इसे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट भाग जिसमें आपका स्टेटमेंट होता है यानी कथन होता है, और दूसरा भाग जो होता है वो कंक्लूजन होता है, जिसे हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। okay? तो इसे कुछ टाइप्स हैं, उसको देखेंगे थोड़ा सा हम लोग। जैसे फर्स्ट कह रहा कि ए और बी के बीच में यदि कोई रिलेशन ना हो, ओके, तो इनके बीच में अगर स्टेटमेंट किसी तरह का ना बने, यानी कोई भी रिलेशन ना दिखाता हो, तो यहाँ पे कंक्लूजन कैसा हो सकता है। तो याद रखेंगे कि डेफिनेट स्ट्रक्चर में यदि किसी तरह का रिलेशन ए और बी के बीच में नहीं है, तो इसका कंक्लूजन भी कोई स्थापित हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है, तो कंक्लूजन भी इसका क्या बनेगा, तो कुछ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नो कैसे नहीं भी हो, अलग अलग भी इस तरह से भी कभी कभी फिगर दिया जाता है, इस तरह से अलग अलग दिए हो, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो बोलेंगे कि कंक्लूजन में भी क्या होगा, तो कोई रिलेशन नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो होगी वो, अगर स्टेटमेंट जब तक नेगेटिव नहीं बोले तो हम कंक्लूजन में नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें हम कह सकते हैं, ठीक है, कि इसका स्टेटमेंट यदि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं शो करता हो, तो इसका कंक्लूजन का डिफिनिट स्ट्रक्चर जो होगा वो नहीं बना सकते हैं, है ना। किसी तरह का कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन जो होंगे, है ना, नाइदर वाले ऑप्शन आते हैं, यानी आप देखे होंगे कि ऑप्शन 1 फॉलो नहीं करता है, ऑप्शन 2 फॉलो नहीं करता, इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहता है कि कुछ ए जो है वो बी है, ओके, कुछ ए बी है। तो फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि कुछ ए, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, कुछ ए बी है। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनेट स्ट्रक्चर बना लिया हम लोग इस तरह से। तो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि ये वाला भाग जो है ना, और ये हम लोग वेन डायग्राम के से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे ए प्लस बी मिलता हुआ दिखता हो, ए प्लस बी मिलता हुआ दिख रहा है, वो जो है वो कुछ भाग जो है ए का बी भी रखे हुए हैं और बी का ए भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो इसका कोई भी कंक्लूजन हम लोग क्या करेंगे, तो नेगेटिव नहीं बनाएंगे। ओके, तो इसका कंक्लूजन बना क्या सकते हैं, तो फर्स्ट कंक्लूजन कह सकते हैं कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। ये दो कंक्लूजन इसके पॉसिबल है। ठीक है, अगर कोई संभावना वाला कंक्लूजन है ना, यूज इसमें हम ना करें तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉसिबिलिटी की बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड कंडीशन में आते हैं। तो थर्ड कंडीशन में स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी ए जो है वो बी है, सभी ए, ठीक है, बी है। तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं कि सभी ए जो है ना, ऑल ए जो है वो क्या है, तो बी के अंदर में है, बी के अंदर में है, देख सकते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे कि इनके बीच में जो कंक्लूजन का रिलेशन होता है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर अंदर से बाहर की ओर आप जाते हो, रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर जब रिलेशन स्थापित करते हैं तो हम लोग ऑल का बनाएंगे, और बाहर से अंदर की ओर जब करते हैं तो हम लोग सम का बनाते हैं। ठीक है, यानी बी का पूरा भाग ए कभी नहीं ले सकता है, और ए का पूरा भाग जो है बी के अंदर में है, इसलिए इधर से जब बनाते हैं तो ऑल का बनाते हैं, और बाहर से अंदर की ओर जब बनाते हैं तो सम का बनाते हैं। तो इसका कंक्लूजन पहला लिखेंगे सभी ए बी है, दूसरा होगा कुछ भी ए है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 3 कंडीशन आप समझ गए होंगे, और आगे के कंडीशन के लिए नेक्स्ट वीडियो फिर से लाएंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दीजिएगा।